पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिल बिल नाम की किताब लॉन्च हुई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन से यूसुफ अंसारी साहब और फ़कीर शेर खान शेर गोवंडी मीडिया के सामने किताब का और इस्लाम का खुलासा किया। सीएम एकनाथ शिंदे के प्रोग्राम में शहीद खान साहब के साथ बिल को सामने रखे। अजीज जब्बार शेख, आप तक टाइम्स, धन्यवाद। तो आज हमारे साथ में मौजूद है यूसुफ अंसारी भाई, जिन्होंने बुक लिखे है पैगंबर मोहम्मद रहम बिल करके। और ये बुक जिस चीज़ पे आधारित है कि जिस तरह से आजकल अक्सर सुनने में आता है कि इस्लाम की तौहीन या पैगंबर मोहम्मद की तौहीन या कुरान की तौहीन होती है, और जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जब ऑब्जेक्शन नहीं उठा तो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जिस तरह से रजिस्टर हुई और जिस तरह से 57 मुस्लिम कंट्रियों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था, आज इंडिया के अंदर हमारे पास में एक ऐसी शख्सियत है यूसुफ भाई कि जो इस काम के ऊपर पूरे दिलो जान से लगे, जिन्होंने किताब छुपवाए और मुस्लिम कौम के एक रहबर और रहनुमा जैसे आगे आ रहे थे, उन चीज़ों के ऊपर लड़ रहे कि जो चीज़ के ऊपर इस्लाम खतरे में आता है या जो चीज़ के ऊपर जो अहले इस्लाम की जो इज्जत और आबरू रहती है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ अंसारी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। पूरे दुनिया में जो मसला चल रहा है वो तो पूरी दुनिया का मसला है, मगर बिलखुसूस से जो हमारे हिंदुस्तान में पिछले 8-10 साल से चल रहा है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी, हुजूर की शान में गुस्ताखी। और इसी 2023 को अप्रैल के महीने में 4,500 कुरान शरीफ सिर्फ बिहार शरीफ में जलाए गए, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगाने पे FIR वगैरह हो जाना, बच्चों को गिरफ्तार करना, ये सब मामले चलते रहते हैं। मगर हमारी कौम जो एजुकेशन से और संविधान से बहुत दूर है, तो सबसे पहले ये किताब हमारी कौम तक, हमारी मस्जिदों तक, दरगाह तक पहुँचाने के लिए किताब लिखी गई है। दूसरा अहम मसला, इसी किताब के माध्यम से हम इस किताब को विधानसभा में अपील करेंगे और चर्चा करने लगाएंगे कि जब लव जिहाद, लैंड जिहाद, 3 तलाक जैसे मुद्दों पे कानून बन सकता है, तो अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में कानून क्यों नहीं बन सकता। और जिस तरह से कभी दरगाहों का मसला या मस्जिद वगैरह अगर रजिस्टर्ड नहीं हुई तो मदरसे के नाम पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बन जाता है और लोग कुछ नहीं कर पाते, तो उस सिलसिले में आपको क्या बोलना होगा कि जैसे कि 70 साल पुरानी मस्जिद है लेकिन उसका पेपर वर्क नहीं हुआ तो मदरसे के नाम पे और यूँ करके इसमें आ जाता है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो खुद दरगाह कमेटियों की और मस्जिद कमेटियों की है कि वो अपनी मस्जिदों को और दरगाहों को रजिस्टर कराएं। दूसरा अहम मसला, हमारा हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, 1948 से संविधान लिखा गया, मगर ये एक मुसलमान की लापरवाही की वजह से आज हमारे हाथ से दरगाहें चली जा रही है, मस्जिदें चली जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार खुद मुसलमान भी है। और अहम मसला ये भी है कि ना कि लीगल और अनलीगल के नाम पे कई जगहों पे हमारी दरगाहों को शहीद किया जा रहा है, मदरसे के नाम पे जो मस्जिद है उन मस्जिदों को रजिस्टर करा जा रहा है। तो जब उलमाए कराम इस किताबों को पढ़ेंगे, आवाम इस किताब को पढ़ेंगे, तो किस तरह अपनी मस्जिदों की, दरगाहों की हिफाजत कर सकते हैं, इस किताब में टोटल चीज़ें लिखी गई है। और रहा मसला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के नाम पे, आपको पता है पिछले साल राज ठाकरे के विवादित भाषण की वजह से जो पूरे हिंदुस्तान में अजान का मसला पैदा शुरू हुआ, ऐसे सारे मुद्दों को, मसलों को रोकने के लिए हमारी किताब ये काम करेगी। हमारे साथ में शेर खान भाई भी जुड़े हैं, तो शेर खान भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा जो आज हम लोग शहीद भाई को बताए इसी मुद्दे को लेकर कि सरकार पैगम्बर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पर और उनके वलियों पर और पैगम्बरों पर जो गुस्ताखियाँ हो रही है, मैं इसीलिए यूसुफ अंसारी साहब के साथ आया था कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उस पर अगर कोई भी तरीके की गुस्ताखी करता है तो उस पर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आप लोग ने शिरकत करी है क्या? शिंदे साहब के नेतृत्व में जिस तरह से इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें आप लोग ने भी अपना एक किताब और अपने ग्रुप के साथ में यहाँ पर शिरकत करी, तो क्या बनना चाहिए? एकनाथ शिंदे साहब से, CM साहब से हमारी मुलाकात करने की बहुत कोशिश रही, मगर पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से वो निकल गए। और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर उनका जो हाउस है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उधर जाके हम मुलाकात करेंगे। सबसे पहली बात हम उनको बोलेंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा में जब ये कानून बनेगा ना, तो 99% महाराष्ट्र में जो दंगे फसाद चल रहे हैं धर्म के नाम पे, वो दंगे फसाद बंद होगी। और ये कानून बनना ही चाहिए। जब सारी चीज़ों पे कानून बन सकता है तो हमारे अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए महाराष्ट्र में क्यों नहीं कानून बनेगा? ये हमारी एकनाथ शिंदे साहब से मांग थी, मगर ये मांग उन तक नहीं पहुंची, मगर बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर ये मांग हम उनको सही सांसद की तरफ से मांग हम पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से आप लोगों ने अंसारी भाई को बोलते हुए सुना कि उन्होंने इस्लाम के मुताबिक जिस तरह से किताब लिखे हैं और हम भी इनका सहयोग करते हैं
और हमारे को वक्त देने के लिए कई कई दिन से हम शुक्रिया और धन्यवाद।